तो ये फिर तेरा जन्म बेकार चला जाएगा, आगे फिर जल्दी जल्दी मौका नहीं मिलेगा। मन रे राम बिना पछतई है, अवसर कबहु न पई है, दूलम भाग्य देहि नल पाई। कि कहते बड़े दुर्लभ भाग्य, बड़े दुर्लभ, बड़ी दुर्लभ देह है ये, बड़े दुर्लभ तन को तुमने प्राप्त किया है। दूलम भाग्य देहि नल पाई, हरि पद भज दगा कबहु ना खई है, मन रे राम बिना पछतई है। कहते ऐसे भाग्य से मिले हुए इस नलतन को तुम बैठा न करो। हरि पद भज दगा कबहु ना खई है। अगर हरि जी का भजन कर लिया तो फिर कभी दगा खाने का, धोखा खाने का, घाटा उठाने का कोई सवाल नहीं। आए शरण बहुत प्रतिपाल, आए शरण बहुत प्रतिपाल, जमती चोट बचई है। कहते जो मालिक की शरण में पहुंच गया उसकी उन्होंने रक्षा की, जमराज से उसकी जम की चोटों को बचाया है। आए शरण बहुत प्रतिपाल, जम की चोट बचई है, दान अभय पद दे तुरत ही, देवी परम सुख पाई है। और कहते उस अभय पदवी पर बैठाते हैं आपको, उस अभय पदवी का दान आपको देते हैं, जिस पर बैठने के बाद में फिर कुछ नहीं शेष रह जाता है। दान अभय पद दे तुरत ही, देवी परम सुख पाई है, मन रे राम बिना पछतई है। सब देवन के देव दयानिधि, हमारे देव तुम, तुम्हारे देव भैया, भैया के देव दादा, एक के बाद एक देव, एक से बड़ा एक बड़ा हुआ है। लेकिन कहते हैं वो सब देवन के देव, जितने देव महादेव सब उसी में आ गए, कहते इनका भी वो स्वामी है। सब देवन के हार गई है, कहते उसको छोड़ करके, उसको त्याग करके आप किसकी आराधना करेंगे? जो सब देवों का भी देव है, देवा देवों का जो सबसे बड़ा देव है, वो उसको छोड़ करके आप किसकी आराधना करेंगे? सब देवन के देव दयानिधि, विनय चाल गई है, और देव सब जन की खाती, हरि मतलब पूरा खीरा नाश्ता, और देव सब जन की खाती, विनय जाय दुख पई है। तो जब अन्य सभी देव और महादेव उसके खुराक है, जब भी खुराक है, उसका नाश्ता है, तो इनको भर करके तुम क्या भजा लोगे? तुमको कौन बचाएगा? जो खुद अपने को नहीं बचा पाएगा वो तुमको कहां से बचा लेगा? और देव सब जम की खाती, तिन्हें जाय दुख पई है, मन रे राम बिना पछतई है, अवसर कबहु न पई है, मन रे राम बिना पछतई है। रामचंद्र कान रचे जिन कोटिन, कहते जिसने रामचंद्र और श्री रची हुई है, बार बार महाप्रलय होती है, फिर नए युग शुरू होते हैं, फिर सृष्टि होती है, फिर ये अवतार होते हैं, फिर ये देव महादेव बनाए जाते हैं। इस तरह से लाखों की संख्या में वो रामचंद्र और कृष्ण जैसे उनकी सृष्टि की है उसने। तो ऐसे सृष्टि करने वाले की आप भजेंगे कि उनकी इस सृष्टि को भजेंगे? रामचंद्र कान रचे जिन कोटिन, ऐसे साहेब का
पई है। कहते उस साहब को आपको ध्यान है जिसने रामचंद्र और कृष्ण जैसे लाखों लोगों की सृष्टि की है, रचना की है। कहनीता भज सत्य पुरुष का, और वही सत्य है, वही परम पुरुष है, उसी की का भजन आपको करना है। कहनीता भज सत्य पुरुष का, नाहित नीचे नर कह जई है। कहनीता भज सत्य पुरुष का, नाहित नीचे नर कह जई है। मन रे राम बिना पछितई है, अवसर कबहु न पई है। कभी जल्दी जल्दी अगर ये मनुष्य की देह बीत गई तो फिर जल्दी जल्दी ये दांव नहीं मिलेगा। ताजु मन मलिन बेकारा, ताजु मन मलिन बेकारा रे, तन जुअना हारा रे। कहते जो बेकार की चीजें हैं उनको छोड़ो, और नहीं तो ये तन अगर बीत गया तो ये फिर दावा हार गए समझ। ताजु मन मलिन बेकारा रे, तन जुअना हारा रे। कहते इस दाव को मत हारो। ये जो मनुष्य की देह दे दी है, ये नलतन दे दिया है, ये एक अच्छा दांव तुमको दे दिया है, इस दांव को मत चूको, मत हारो। ताजु मन मलिन बेकारा रे, तन जुअना हारा रे। बार बार हाथ ना आवे, ताते हो होशियारा रे। कहते इसलिए होशियार हो जाओ, क्योंकि ये हर बार आपको नहीं मिलने वाली है, इसको चाहे जैसे गवा दो। भजिले राम परम सुख होई, छूट जाय जम द्वारा रे। जही द्वारे तिर देवा बांधे, ऐसा नाम आधारा रे। जही द्वारे तिर देवा बांधे, ऐसा नाम आधारा रे। कहते वो उसका वहां से उसकी शुरुआत होती है, ये सब उसके नीचे। भजिले राम परम सुख होई, सुख नहीं कहा, परम सुख लगा दिया तो अब उससे बड़ा कोई सुख नहीं हो सकता है, वो सपने का सुख नहीं है। फिर भजिले राम परम सुख होई, छूट जाय जम द्वारा रे। बहुत दूर बैठ गया, इधर आवे जो है। जही द्वारे तिर देवा बांधे, ऐसा नाम आधारा रे। भजा कबीर भजा रहे दासा। कहते कबीर साहब ने उसी राम का भजन किया है, रैदास साहब ने उसी राम का भजन किया है, और उनका भजन भजन जगत ते न्यारा रे। जगत इस देह से भजन करता है, उन्होंने मन से भजन किया है। जगत इस देह से कुछ कर्म करता है, उनको भक्ति का नाम दिया गया है, और उन कर्मों को करके वो सोचता है कि हम हरि का भजन कर रहे हैं। लेकिन कबीर साहब ने, रैदास साहब ने, इन्होंने देह से कोई भी कर्म भक्ति के नाम पर नहीं किया। उन्होंने जो कुछ किया मन से किया, मन में ही परमात्मा विराजमान था, और मन ही जब रोया, मन ने ही जब विनती की परमात्मा से पलट करके, तो उसने तुरंत उसको सुना। जब हम बाहर के शरीर के द्वारा कोई काम भक्ति के नाम पर करते हैं तो उसको बाहर का जग देखता है, ये जग हमको कहता है कि हम बड़े भगत हैं, लेकिन परमात्मा उस पर कतई गौर नहीं करता है, वो उसको ध्यान नहीं देता है। ये सरगुण का सारा कार्य उसने यम के हवाले कर रखा है। इस सरगुण से उसने अपना कोई ताल्लुक नहीं रखा, उसने अपना ताल्लुक सीधे मन से रखा है। मन के बीच, हमारे देह के और मालिक के बीच में ये मन पड़ा हुआ है। इस मन के द्वारा वो उस देह को चलाता है, लेकिन देह से अपना वो कोई ताल्लुक नहीं करता है। उसको देह से जो कुछ कराना होता है वो मन में वो विचार भर देता है, और मन इस देह से वो काम करा लेता है।
वो इस 3 लोक के अंदर कभी पैर नहीं रखता, कभी छूता भी नहीं इन 3 लोकों को। ये सारे 3 लोक उसने यम के हवाले कर रखे। भजिले राम परम सुख होई, छूट जाए जम द्वारा रे। यम के चंगुल से आप बच जाएंगे। जही द्वारा जही द्वारे तीर देवा बांधे, ऐसा नाम आधारा रे। भजा कबीर भजा रे दासा, भजन जगत ते न्यारा रे। जगत से कैसे न्यारा होगा? अगर आप भी देह से कर रहे हैं, हम भी देह से कर रहे हैं, तो हमारा आपके भजन में तरीके अलग हो सकते हैं। न्यारा कैसे होगा? भिन्न कैसे होगा? हम मान लो मुर्गा बन के जो है प्रार्थना कर रहे हैं, आप जो है सर के बल खड़े होकर के प्रार्थना कर रहे हैं, कोई लेट के अपना अर्जी लगा रहा है, कोई उतान पड़ा अर्जी लगा रहा है, तो सब कर तो देह से ही रहे, तो भिन्न कहाँ से हुआ? भिन्न इस मामले में है कि सारे जग में ईश्वर की आराधना के जो मार्ग बताए गए हैं वो शरीर के द्वारा किए जाते हैं, और जो संत का मार्ग है वो मन में किया जाता है, मन के द्वारा किया जाता है। भजन जगत ते न्यारा रे, भजन सोई जो राम मिलावे, रट का हो गवारा रे। भजन सोई जो राम मिलावे, रट का हो गवारा रे। कहे मीता सतगुर की सेवा, पावे सिरजनहारा रे। आपको मान लीजिए आपके पास सब कुछ है, धन दौलत सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन आपके पास साधन नहीं है उन्नाव जाने का, तो आप वो गुठरी आपके किसी काम की है? आपके पास साधन भी है लेकिन आपको रास्ता नहीं पता है, कोई बताने वाला नहीं है, तो आपका जो साधन है वो भी बेकार है कि नहीं है? आप किधर चल रहे हैं? अगर बिना पूछे बताए चल देंगे तो कहीं के कहीं हो जाएंगे, जाना नाव है आप कोई बैठेंगे जाके। तो आपके पास साधन होते हुए भी आपको बताने वाला जरूरी है, मार्गदर्शक आपका जरूरी है, और मालिक के बारे में जो जानकारी मिलती है उस चीज का नाम है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान का होना हमारे लिए जरूरी है। कहे मीता सतगुर की सेवा, पावे सिरजनहारा रे। सोई पुकार करी सुजन सो, जो है अंश हमारा रे। उन्होंने कहा सुजन हमारा साफ साफ अंश है, जैसे हम साफ सुथरे हैं वैसे ही हमारा सुजन भी साफ सुथरा हो चुका है, और वो हमारा हमें मिलने के लायक है, इसलिए वो हमारा अंश है। कहमीता सतगुर की सेवा, और सतगुरु की सेवा है क्या? सत्य दीनता सतगुरु सेवा। सच्ची दीनता को धारण करना, मन में बनाए रखना, अपने को दीन बनाए रहना, ये मालिक से ये मांगना कि हमारे मन से ये दीनता का भाव साहब कभी न हटे, ये दीनता हमको भूले नहीं, इस दीनता से हम दूर न रह पावे, हमारा चित्त ले दे करके इस दीनता में ही लगा रहे। तो अगर ऐसा हम कर सके तो हम सद्गुरु की सेवा कर रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो तुम किसी भी घोड़ा के गधा के हाथ और पैर दबा डालो, मालिश कर डालो, तुम धरती पर किसी के की सेवा कर डालो, कुछ भी कर डालो, सद्गुरु रीझने वाले नहीं है। सद्गुरु तभी रीझेंगे जब आपके अंदर दीनता होगी। सत्य दीनता सतगुरु सेवा। और यहाँ कह रहे हैं कहमीता सतगुर की सेवा, यानी सतगुरु की सेवा करना मतलब दीन होने से क्या होता है? रीझे सिरजनहारा रे। कहमीता सतगुर की सेवा, यानी दीनता से पावे सिरजनहारा रे। सीधे सीधे मालिक मिलता है दीन को। सोई पुकार करी सुजन सो, और ये बात उन्होंने सुजन को पुकार पुकार के बताई है, ठोक ठोक के बताई है कि
क्योंकि अब वो बिल्कुल आखिरी मंजिल पर पहुंच चुका है। सोई पुकार करी सुजन सो जो है अंश हमारा रे, गावब है उपदेश तो न जब ला गई। गीता साहब कह रहे हैं हमने ये भजन लिख के रखे हैं, ये पद गाए हैं, ये पद लिख करके रखे हैं, आप भी गा रहे हैं। तो कहते हैं ये गाना तब ठीक है, तब उचित है। गावब है उपदेश, कहते हैं हमने गाना थोड़ी गाया, हमने कविता थोड़ी लिखी है, हमने उपदेश दिया है, आपको राह बताई है। लेकिन ये उपदेश तब है, ये तब उपदेश का काम करेगा जब आपके लगेगा, आपके व्यापेगा। अगर व्यापेगा नहीं, बिना लगे आप इसको गाते रहेंगे, हल्लाते रहेंगे, तो ये फिर उपदेश नहीं रह जाएगा, ये गौनई हो जाएगी। गावब है उपदेश तो न जब ला गई, करु सतगुर की सेवा तात मत आनई, करु सतगुर की सेवा तात मत आनई। फिर वही कह रहे हैं कर सतगुरु की सेवा। सतगुरु की सेवा से बता ही चुके हैं कि दीनता को धारण करना सतगुरु की सेवा है। तो कह रहे हैं दीन हो तब तत्व मत, तब वो तत्व ज्ञान, तब वो सार आपके हाथ में आएगा, बिना दीनता के आपके हाथ में नहीं आने। मनमा विचार आवाज छोटे, कारो सतगुरु की सेवा, मनमा विचार आवाज छोटे बनता तत्व मत आनई। वो शरीर से करा हुआ, कैसे शरीर से करा गया? बहुत देखिए, मान लो हमारे अंदर विचार आवा कि हम दादा के पैर छू ले, ठीक है, तो मनमा विचार आवा तो कहे तुम दादा के पैर छुए, तो जो देह से आपने छू लिया, ये मन का कहा आपने कर लिया, और मन ने ये करके भूल गया। मन को अपने आप में किसी से कहीं भी किसी दर्जे में बड़ा नहीं महसूस करना है, ये उसका दीनता का भाव है। और ये जो अब दीनता का पढ़ा नहीं आपने, का भय मीनू दय बोले यही विद दीन न होई, जैसे मोर मीनू दय बोले भिखार लीले सोई। ये सर्वगुण व्यवहार है जो आप कह रहे हैं, आडंबर, ये दिखावा है। इससे अगर आपने हमारे साथ ये व्यवहार किया तो आपने जग को दिखाया, हमको दिखाया कि देखो हम दादा आपके चरणों में लगे हैं, आपके मस्तक रखा, आपकी बंदगी बजाई, आप आपके खुशी के लिए है, मालिक की खुशी के लिए नहीं है। मालिक तो तब खुशी होगा जब हम मन में अपने को सबसे छोटा महसूस करें कि सारे जीव हमारे मान्य हैं, सारे जीव सृष्टि के ये सब हमारे पूज्य हैं, ये सब कुछ हमारे हमसे बड़े हैं, मालिक के इनकी सबकी सेवा हमको करनी है। हम सबके सेवक हैं क्योंकि सबके अंदर मालिक विराजमान है। इनका बढ़ी न तुम्हार घटी, ये कर्म, एक कर्म इनका बढ़ जाएगा, एक कर्म तुम्हारा घट जाएगा। ये कर्म घटे, ये रैन दिन जा गई कि आप रैन दिन यानी 24 घंटे आप जो है सचेत रहें। जागने मतलब जगते नहीं रहना है, आपको 24 घंटे सचेत रहना है कि कोई भी इंद्री आप पर हावी न होने पावे। कारू इंद्री मन हाथ, आपने हाथ में तो किया, एक बार पकड़ लिया, लेकिन उसको छूटते देर नहीं लगती है। ये तभी हो सकता है, तभी आपको आपकी पकड़ में बनी रहेगी जब आप सचेत रहेंगे, कहीं छूट न जाए, कहीं ये इंद्री कुछ कर न बैठे। कारू इंद्री मन हाथ रैन दिन जा गई, सिरुदय चढ़े आकाश राम रंग राजई, सिरुदय चढ़े आकाश राम रंग राजई। सिरुदय यानी अपना शीश अर्पण करके, शीश क्या है? ये सारा जगत, इस जगत का मन में भान, यही हमारा शीश है। जब तक इस जगत का भान आपको रहेगा, जब तक आपकी देह का भान आपको रहेगा, तब तक आपका मन इस जगत में लगा रहेगा। जब इस शीश को आप दे देंगे,
इस सारे जगत को मैं तन के आप अर्पण कर देंगे तो अब मन आपका कहा जाए ये चीज आपकी नहीं रही। अब किसी चीज को आप अपना नहीं मानेंगे। जब तक आपको अपना अपने बस में रखेंगे, अपने अधिकार में रखेंगे कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, तब तक आपका मन उस अपनी चीज को पकड़ता रहेगा। जब आपने कहा कि ये सब मालिक का है, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो बेवकूफ था जो मैंने इसको अपना समझा, तो उसी समय से जो चीज मालिक की हो गई उसमें मन फिर आपको धरना आएगा नहीं, फिर इधर उधर उसमें जाने की क्या जरूरत जो मालिक की। और अगर उसमें जाता भी है तो मालिक के पास जाएगा वो। सिर उदय चाहे आकाश, तो जब इस जगत के भान को मिटा देगा तो चढ़ाए आकाश मतलब उसकी पदवी ऊंची होती है, ऊंची पदवी होते होते आकाश तक पहुंच जाती है। इतनी ऊंची पदवी यानी मालिक में मिल जाता है जाकर। चढ़ाए आकाश मतलब वो जाके मालिक में मिल जाता है।